Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about introduction of MS Excel. This is the lecture 11. What is MS Excel? MS Excel, it is the part of MS Office package. यानी फ्रेंड्स MS Excel MS Office package का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है. इट इज़ द स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम. ये एक प्रकार का स्पेशल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है. स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट इज लाइक अ टेबल. स्प्रेडशीट एक टेबल के तरीके होती है जिसमें रो और कॉलम एग्जिस्ट होते हैं. स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट भी कहा जाता है. स्प्रेडशीट इज आल्सो नोन एज वर्कशीट. वर्कशीट क्या है? व्हाट इज वर्कशीट? व्हाट इज द वर्कशीट? वर्कशीट इज द एक्चुअल वर्किंग एरिया ऑफ एमएस एक्सेल फाइल. फ्रेंड्स, अधिकतर एग्जाम में कभी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक. याद रखिएगा, वर्कशीट एक्सेल की फाइल का एक्चुअल वर्किंग एरिया होता है जहां पर यूजर जाकर के कुछ डेटा की एंट्री करता है. ठीक है. और ये वर्कशीट एक वर्कबुक के अंतर्गत ओपन होती है. यानी एक्सेल की फाइल जब भी बनेगी तो एक वर्कबुक बनेगी और उसी वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट क्रिएट होती है. जब भी आप एक्सेल की फाइल बनाओगे तो ऊपर टॉप पर लिखा होता है बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक एन तक जा सकता है. बुक 1, बुक 2, बुक 3 है क्या? एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है. एक्सेल फाइल बाय डिफॉल्ट नेम इज बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक एन तक जा सकता है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्कबुक क्या है? वर्कबुक कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन होती है. वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट. क्योंकि जब भी हम लोग वर्कबुक को ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ शीट्स आती हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वर्कबुक कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन होती है. एंड वर्कशीट इज द एक्चुअल वर्किंग एरिया ऑफ एमएस एक्सेल फाइल. और वी कैन से दैट वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होता है. और वी कैन से दैट वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स. ठीक है. तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एक्सेल का यूज हम लोग बेसिकली किस लिए करते हैं. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डेटा एंट्रीज रिलेटेड वर्क. यानी एमएस एक्सेल का यूज डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा एंटर इनटू अ सेल बाय यूजिंग फार्मूला और फंक्शन. इसके साथ ही एक्सेल का यूज कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए भी किया जाता है. जो डेटा की एंट्री आपने एक्सेल की वर्कशीट में किया हुआ है, अगर उसके ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का ही यूज करते हैं. अब ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म होता है ये कैलकुलेशन फॉर्मूला और फंक्शन की बेसिस पे ही होता है. तो इसीलिए हमने कहा है इट इज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा एंटर इनटू अ सेल बाय यूजिंग सम फॉर्मूला और फंक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो कई सारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम दिखाई देते हैं. तो देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2003 के सॉफ्टवेयर में कितने मैक्सिमम रोज हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इन एमएस एक्सेल 2003 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज IV. एमएस एक्सेल 2003 का जो एप्लीकेशन होता है उसमें IV कॉलम होते हैं. IV का मतलब यहाँ पर 256 कॉलम से है. फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो जो कॉलम की संख्या होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है तो इसकी जो सीक्वेंस होगा ये A से Z तक जाता है. फिर A से Z तक के बाद डबल A से स्टार्ट होता है, AJ तक जाता है. फिर BA से स्टार्ट होता है, BJ तक जाता है. फिर CA से स्टार्ट होता है, CJ तक जाता है. इसको आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा? IV तक जाएगा. दैट मीन्स 256 कॉलम्स होते हैं. इसी प्रकार एमएस एक्सेल 2003 के ही वर्जन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की जो संख्या होगी वो होगी 65,536. ठीक है. लेकिन एमएस एक्सेल 2007 का जो सॉफ्टवेयर होता है या 2010 या 2013 या 2016 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या होती है XFD. XFD का मतलब 16,384. इसी प्रकार मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या होती है 10,48,576. फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखिएगा, एमएस एक्सेल 2003 का जो सॉफ्टवेयर होता है या जो प्रोग्राम होता है इसका फाइल एक्सटेंशन .xls होता है. ठीक है. लेकिन 2007, 2010, 2013 और 2016 का एक्सटेंशन होता है .xlsx. ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा. फाइल एक्सटेंशन इज xls. ठीक है. एंड 2007 का फाइल एक्सटेंशन इज .xlsx. ठीक है. क्लियर है. अच्छा, इसके अलावा चलिए देखते हैं कि सबसे पहले एमएस एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं. फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो
उसके लिए आपको रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद आपको उसी रन डायलॉग बॉक्स में एक्सेल लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर दोगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर की प्रेस करना होता है। तो हमने देखिए विंडो के साथ आर प्रेस किया, तो जैसे ये विंडो के साथ आर प्रेस किया हुआ है तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसी रन डायलॉग बॉक्स में हमें लिखना होता है EXCEL। ठीक है फ्रेंड्स, EXCEL लिखते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन हो गया है और इस एक्सेल की एप्लीकेशन में कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो, ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो इसे सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, इस पूरे एरिया को वर्कशीट कहा जाता है। इस पूरे एरिया क्या बोलेंगे? वर्कशीट। और ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो उसे क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। ये जो सेल होती है ये रो और कॉलम को मिला करके बनता है। फ्रेंड्स, आप यहां पर ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये कॉलम है और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? रो होता है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं सब लोग सेल बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस सेल में माउस पॉइंटर रखा हुआ है, अभी किस सेल में माउस पॉइंटर रखा हुआ है? F कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, यानी F4 क्या है? सेल का एड्रेस। अभी माउस पॉइंटर आपका F4 सेल में है, तो जिस सेल में माउस पॉइंटर अवेलेबल होता है या जिस सेल में माउस पॉइंटर रखा होता है उस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, जिसमें आप डेटा एंट्री आसानी से करते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा 78। अगर आपसे पूछा जाता है 78 किस सेल में लिखा हुआ है तो आप बताते हो F4 बताते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ऊपर की अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए F4 दिखाई दे रहा है। नाम क्या दिखा रहा है इस एरिया का? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। नेम बॉक्स क्या होगा? नेम बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। अगर हमने पॉइंटर को यहां पर रखा तो अब एक्टिव सेल का एड्रेस क्या होगा? B4। B कॉलम है और 4 रो है। इसी नेम बॉक्स के राइट साइड में आते हैं तो एक एरिया और दिखाई दे रहा है जिससे आप लोग भी जानते हो, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार एक ऐसा बार होता है जो एक्टिव सेल में जो भी वैल्यू इंटर हुई है उसको दिखाता है एज वेल एज फॉर्मूला को दिखाता है। बेसिकली फॉर्मूला बार एक ऐसा बार होता है जो एक्टिव सेल में अप्लाई फॉर्मूला को दिखाता है। एमएस एक्सेल में फ्रेंड्स अगर आप इक्वल साइन का यूज कर लेते हो स्टार्टिंग में तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। हमने यहां पर लिखा इक्वल 5 + 4। ये क्या है? एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे हम इंटर करेंगे तो D2 नाम की जो सेल होगी वहां पर इस फॉर्मूले के थ्रू जो आउटपुट आएगा वो दिखाएगा, लेकिन फॉर्मूला बार आपका फॉर्मूला ही दिखाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला बार क्या है? फॉर्मूला बार एक ऐसा बार होता है जो एक्टिव सेल में अप्लाई फॉर्मूला बताता है एज वेल एज अगर एक्टिव सेल में फॉर्मूला की जगह पर कुछ वैल्यू एंटर हुई है तो उसको दिखाता है। लेकिन पहले क्या दिखाएगा? फॉर्मूला दिखाता है। देखिए हमने यहाँ पर एंटर किया, जैसे एंटर किया तो फ्रेंड्स देखिए फॉर्मूला बार में इक्वल 5 + 4 दिखा रहा है, फॉर्मूला दिखा रहा है, लेकिन एक्टिव सेल में क्या दिखा रहा है? आउटपुट। इस फॉर्मूले के थ्रू जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है वो दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स आता है और नेम बॉक्स के राइट साइड में फॉर्मूला बार आता है। ठीक है, अच्छा अगर हमें फिर से कुछ बदलाव करना है, जैसे कि हम चाह रहे हैं यहीं पर जाकर के हमें 5 की जगह पर 10 करना है, तो आप केवल एक्टिव सेल में जाइए, 2 बार क्लिक करिए। 2 बार क्लिक करेंगे तो 5 फिर से हाईलाइट हो जाएगा। 10+ लिख सकते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, जब भी फ्रेंड्स आप किसी भी सेल में डबल क्लिक करते हो बाय यूजिंग माउस तो कर्सर ब्लिंक करने लगता है और कर्सर ब्लिंक करने के बाद आप कोई भी बदलाव कर सकते हो। आप एक तरीके से और बदलाव कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर 10 + 4 दिखा रहा है फॉर्मूला बार में। हमने यहाँ पर 10 + 40 कर दिया। फॉर्मूला बार पे एक बार सिंगल क्लिक किया और 10 + 40 लिखा, एंटर कर दिया। तो यानी फॉर्मूला बार पर सिंगल क्लिक करके भी हम लोग एडिटिंग का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक शॉर्टकट होता है F2 की। हम लोग अगर F2 की प्रेस करते हैं तब भी कर्सर ब्लिंक करता है। देखिए ब्लिंक कर रहा है और हम लोग यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार और ये पूरा वर्कशीट। ठीक है, ये आपका एक्टिव सेल और ये सब बाकी सभी क्या है? सेल होता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स ऊपर दिखा रहा है बुक 1। बुक 1 क्या है? एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है। ये पूरा ही क्या? एक वर्कबुक है और एक वर्कबुक के अंतर्गत नंबर ऑफ शीट्स आती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे शीट 1,
शीट 2, शीट 3। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और भी शीट इंसर्ट करा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, शिफ्ट प्लस F11, यानी अगर आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे या इस बटन पर क्लिक करोगे तो नई वर्कशीट अपने आप ही बनती चली जाती है। अब देखिए ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 जिस एरिया में दिखाई दे रहा है इसे शीट टैब कहा जाता है, और शीट के टैब के थ्रू भी हम लोग कई सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जब इसी शीट टैब पर आप राइट क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट, अगर आपको नई वर्कशीट इंसर्ट करानी है तो इंसर्ट पे क्लिक करना होता है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर शीट इंसर्ट हो गई है। फिर इसी प्रकार अगर आपको इस शीट को डिलीट करना है, शीट 8 पर कर्सर पॉइंटर हमारा है, शीट 8 को हमें डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया, डिलीट, तो देखिए फ्रेंड्स ये डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, फिर से राइट क्लिक करते हैं अगेन, रीनेम, शीट का नाम बदलना है, रीनेम पर क्लिक किया, रीनेम पर क्लिक किया, हमने शीट का नाम लिखा BCA। अगर आपको BCA का स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम लोग ने BCA लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमें शीट का भी नाम बदलना है, फिर से हमने राइट क्लिक किया, रीनेम, लिखा हमने MCA। तो इस प्रकार हम लोग नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक, इसके अलावा अगर आपको शीट में कलर भी करना है तो राइट क्लिक करिए, यहीं पर देखिए आता है टैब कलर, आप यहाँ पर टैब कलर भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पर शीट में कलर भी आ गया है। ठीक, अब MCA को उठा करके हमें लास्ट BCA के पहले रखना है। अगर तो फिर से हमने राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है मूव और कॉपी, क्लिक किया तो यहाँ पर पूछा बिफोर शीट किसके पहले ले जाना है, बिफोर शीट यानी BCA के पहले ले जाना है, इसलिए BCA सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो MCA BCA के पहले दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छा, इसके अलावा तो आपको हम डेफिनेशन भी दिखा देते हैं इसकी। MS Excel environment और डिटेल्स ऑफ स्प्रेडशीट स्क्रीन और कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel स्प्रेडशीट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा है व्हाट इज सेल, तो सेल क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल सेल A1 इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम A एंड रो 1। ठीक है, एक्टिव सेल क्या है? हमने आपको बताया कि जिस सेल में माउस पॉइंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं। तो इट इज दोज सेल वेयर माउस पॉइंटर अवेलेबल टू एंटर डेटा इनटू अ सेल। ठीक है, ये वो सेल होता है जिसमें माउस पॉइंटर अवेलेबल होता है डेटा को एंट्री करने के लिए। अब देखिए कॉलम हेडिंग्स इन MS Excel, कॉलम वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम हेडर और कॉलम हेडिंग्स एंड रो वैल्यू इज आइडेंटिफाइड बाय द रो हेडिंग्स। चलिए आपको दिखाते हैं कॉलम हेडिंग्स क्या है या रो हेडिंग्स क्या है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है? ये कॉलम हेडिंग देख रहे हो, इसे बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स या इसी को कॉलम हेडर भी कहा जाता है। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स कॉलम हेडिंग की जो संख्या है वो देखिएगा, कॉलम हेडिंग की जो संख्या है वो आपका देखिए यहाँ पर A से दिखा रहा है, A से Z तक जाएगा, A से Z तक जाता है। देखिए ये आपका A से Z तक गया, फिर A से Z तक जाने के बाद डबल A से स्टार्ट हुआ है, A Z तक जाएगा, A से Z तक जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स A से Z तक गया है, फिर B A से स्टार्ट हुआ है, B Z तक जाएगा, फिर देखिए C A से स्टार्ट हुआ और C Z तक जाएगा। इसी तरह कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स? एक्सेल 2007 के एप्लीकेशन में XFD तक जाता है। अगर आपको जानना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं कितने रोज हैं तो उसके लिए अब जैसे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जानने हैं तो हमने आपको बताया कि एक्सेल 2007, 2010, 2013 के एप्लीकेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या होती है XFD मींस 16,384। आपको देखना है कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया तो हमें पता चल गया XFD कॉलम होते हैं, XFD मतलब 16,384। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या जाननी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या जाननी है तो आपको लेफ्ट साइड में आना। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ रो की संख्या इसे बोलते हैं रो हेडर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? रो हेडर, जो नंबरिंग की फॉर्म में आ रहा है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या जाननी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या जाननी है तो कंट्रोल के साथ बॉटम एरो की प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे हमने कंट्रोल के साथ बॉटम एरो की प्रेस किया तो लास्ट में देखिए दिखा रहा है यहाँ पर 10,48,576। हाँ फ्रेंड्स, MS Excel 2007, 2013, 2016 के एप्लीकेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रो की संख्या होती है 10,48,576। अब आपको फिर से A1 सेल में जाना है तो कंट्रोल से टॉप एरो प्रेस करिए तो आप यहाँ पर पहुंच जाते हो। ठीक है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो टॉप एरो
राइट एरो बॉटम एरो प्रेस करके आप पूरी एक्सेल की वर्कशीट में मूव कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।